बेहद अहम है। खासकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर बेहद संजीदा है। वो हर हाल में दुमका और बेरमो सीट पर अपने खाते में लाना चाहती है ताकि 2019 विधानसभा चुनाव की हार का मलाल कुछ कम हो सके। लिहाजा उपचुनाव के मद्देनजर तमाम मतभेद भुलाकर बीजेपी और आजसू एक बार फिर से साथ आ गए। – 2019 की भूल का 2020 में सुधार। बीजेपी और आजसू फिर आए साथ। उपचुनाव में साझा होगी जीत हार। झारखंड में एनडीए एक बार फिर एकजुट हुआ है। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ छोड़ने वाली आजसू एक बार फिर गठबंधन का हिस्सा बन गई है। दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए बीजेपी और आजसू ने साझा प्रत्याशी उतारा है। दोनों पार्टी की ओर से रांची में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। इस दौरान दोनों दलों ने दावा किया कि राज्य के विकास के लिए वो फिर साथ आएं और चुनाव को लेकर उनकी रणनीति भी साझा होगी। जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के इस राज्य में काम करता है तो राज्य का बेहतर परिणाम साबित होता है। राज्य गठन के पहले जहां भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के एक अलग राज्य बनाने का संघर्ष साथ में किया था। उनको खुद चिंता करना चाहिए कि भाई राज्य में वो सरकार कैसे चला रही है, वो चला रहे हैं कि बिचौलिया लोग चला रहे हैं, उस पर उनको चिंता करनी चाहिए। जनता के सवालों का जवाब मेरे बारे में उनको उतना चिंतित नहीं होना चाहिए। हमको क्या जवाब देना है, हमसे क्या पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। ये राज्य भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस पर भी निर्भर करता है कि राज्य कैसा चल रहा है, राज्य का नेतृत्व कैसा चल रहा है और हम भारतवर्ष के शेष राज्यों के साथ बराबर वर्तमान की चुनौतियों के साथ खड़ा है कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। उपचुनाव मात्र शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत में ही हम उन सारे विषयों को साथ में लेके जाएंगे जो सरकार की नाकामी है। वहीं इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने माना कि वोटों के बिखराव की वजह से 2019 के चुनाव में एनडीए की हार हुई थी, लेकिन एक बार फिर वो साथ आए हैं और आगे भी साथ चलेंगे और जीत हासिल करेंगे। हमारा ये गठबंधन जाएगा और जनमत अपने पार्टी के एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लेने का प्रयास लग रहा है। जो फिर से एक बार वही मजबूती मिल जाएगा जो पहले था। ये चुनाव के बाद जितने भी विश्लेषण हुए आपने उसमें देखा होगा, लोगों ने कहा कि वोटों के बिखराव के कारण ये एनडीए गवर्नमेंट नहीं बन पाई। हमारी कोशिश होगी कि वोटों को फिर से जोड़ा जाए और विश्वास को जीत के फिर हम लोग अपने प्रत्याशी को जीत के लाएं। झारखंड उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू के साथ आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशाना साधा। खासकर उन्होंने बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा। आदरणीय बाबूलाल जी के बारे में तो किस तरीके से उनका राजनीतिक उतार चढ़ाव और इस घर उस घर होते रहे हैं और किस नीति सिद्धांत और नैतिकता के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, लोग पूछेंगे। अंदर में 3 फांक होता है खीरा का, ऊपर से लगता है कि ही है लेकिन अंदर में तो 3 है ना, तो उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम। लेकिन ये है उनका 3 एक हो जाने से फर्क नहीं पड़ता है। जनता पिछले बार दुमका में जेएमएम को दी थी और यहाँ कांग्रेस को दी थी बेरमो में। अभी भी उनका मन वही है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे यहाँ से बेरमो से, वहाँ जेएमएम को जिताएंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू का साथ आना ये बताने के लिए काफी है कि इस चुनावी जंग को जीतना एनडीए के लिए कितना अहम है। उम्मीद है दोनों दलों ने 2019 की गलती से जो सबक लिया वो 2020 में उन्हें जीत की राह पर ले जाए।